अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी प्यारे भाइयों, जो आप मुझसे इतने सवालात कर रहे होते हो हमेशा, यहाँ पर भी करो। जब मैं लाइव आऊँ जूम सेशन में, ये वेबिनार हो रहा है ना, लाइव है ना हम लोग। आप मुझे सुन सकते हो, मैं आपको सुन सकता हूँ। तो जो भी जी भाई। सवालात हैं आप लोगों के जहन में, कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, वो यहाँ क्लियर किया किया करो, यहाँ पूछो। जी भाई। मैं हाजिर हूँ अल्लाह की रजा। खास तौर पे जो न्यू मेंबर्स हैं, जिन्हें बेसिक भी नहीं मालूम, जिन्हें बातें समझ नहीं आती, जिनके पास टाइम नहीं है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखने का, वीडियोस देखने का, वो यहाँ सवाल कर लें डायरेक्ट। मैं हाजिर हूँ। जी फारूक भाई, आपने आज एनालिसिस सेक्शन में मंथली कैंडल की क्लोजिंग की बात की भाई, और वन डे की भी आई थिंक सेम क्लोजिंग थी, और थ्री डे की भी सेम क्लोजिंग थी। तो भाई जी। इसका क्या मतलब है भाई? सेम क्लोजिंग भाई कैसे पॉसिबल है? ये क्या बात कही आपने हुजूर, के सेम क्लोजिंग कैसे पॉसिबल है? मतलब भाई के प्राइस की क्लोजिंग ये। ना, कैंडल की जी जी क्लोजिंग। भाई। हाँ, कैंडल तो जाहिर है मंथली अलग दिखेगी आपको, जी थ्री जी डे में बिल्कुल अलग भाई। दिखेगी, वन डे में अलग दिखेगी, हर टाइम फ्रेम में अलग दिखेगी। बट बिल्कुल प्राइस भाई तो मैंने। सेम ही क्लोज होगी ना। जी बिल्कुल भाई। जब दिन का आखिर क्लोज हो रहा है तो वन डे की कैंडल सेम प्राइस पे क्लोज हुई, और जब 3 दिन जी का आखिरी कैंडल जो क्लोज हो रही है, 3 दिन के बाद जो 3 डेज की कैंडल क्लोज हो रही है, तो वो सेम प्राइस पे क्लोज हुई। और मंथली कैंडल जो पूरे महीने के बाद क्लोज हुई, वो भी सेम प्राइस पे क्लोज हुई। क्या बताया आप लोगों को, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में कंफ्यूज ना होया करें। हम्म, वो ठीक प्लेलिस्ट ठीक। देखें जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि हर टाइम फ्रेम में प्राइस तो वही है ना, प्राइस तो नहीं बदली। बिल्कुल नहीं भाई। 12 आवर टाइम फ्रेम में जो बार बार आप लोगों को मैं प्राइस लाइन दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ। जी भाई बिल्कुल बिल्कुल। भाई हो रही है। ये जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि प्राइस ट्रैप है, प्राइस ट्रैप है, बताता हूँ ना। जी बिल्कुल। ये प्राइस लाइन है, ये बिल्कुल प्राइस भाई। लाइन है, बॉडीज इसके अंदर ही क्लोज हो रही है। ये फेक आउट भी बताया था, फेक आउट के बाद जिसने डंप होना है, ब्रेकआउट भी बताया था, ब्रेकआउट के बाद फेक आउट भी एडवांस में बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल भाई, लाइव आपने बताया था। 2 दिन दिन से जी काफी। भाई जी। बहुत अच्छे से बताया था। तो बात करने का मकसद यही है प्यारे भाई कि एट दी एंड प्राइस तो ट्रैप है ना इस प्राइस लाइन के बीच में। जी भाई बिल्कुल। अब इसने या बिल्कुल तो भाई। ऊपर का सफर करना है या तो नीचे का सफर करना है। और बिल्कुल। ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस बात की है बताएं? जी भाई, नीचे अगर की। अगर हम होता भी है तो अभी ज्यादा नहीं कर सकता, अभी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नीचे डाउन साइड की है। जी जी, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। जी। जिस दिन रियल डायरेक्शन बदलेगी मैं बता दूंगा आप लोगों को। मैं आप जी लोगों से भाई। कुछ छुपाता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं भाई। बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई कंजूसी करता हूँ इल्म बांटने में? बिल्कुल भी नहीं। देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको अता किया है ना, उसमें से लोगों के साथ बांटना, शेयर करना सीखें। चाहे वो इल्म ही क्यों ना हो, चाहे वो नॉलेज ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी सालों की प्रैक्टिस ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई मशवरा ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई कुछ समझाना ही क्यों ना हो, किसी को कोई बेशक एडवाइस ही क्यों बेशक। ना दे रहे हो, ये सीखें। बेशक। और इसमें आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी। समझ रहे हैं इस बात को? जी भाई। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, इंशाल्लाह। बहुत फायदा होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है, अल्लाह वालों की सोहबत वाली बात है। समझ रहे हैं आप लोग? बेशक जी। भाई। जो आपको अल्लाह ने अता किया उसे बांटना सीखे, वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। अगर अल्लाह ने आपको कोई खास इल्म अता किया है तो उसे बांटना सीखें, वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। समझ रहे हैं? पैसे बांटते हैं तो कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? जी भाई, बांटने से बताएं। भाई ज्यादा ही होंगे। ज्यादा होते ज्यादा हैं ही ज्यादा होंगे। होते हैं। नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है, अल्लाह की रजा के लिए कर, तो वो बढ़ेंगे। इसी तरह इल्म बेशक। बांटने से कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा भाई। बढ़ेगा। हाँ, और मैं जब आपसे कह रहा हूं कि वन डे, थ्री डे, मंथली कैंडल क्लोजिंग सेम प्राइस पर हुई है, तो क्या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं बिल्कुल भाई। भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हर टाइम फ्रेम में प्राइस इधर ही ट्रैप है। कोई भी टाइम फ्रेम खोल कर देख लो, प्राइस ट्रैप है।
ट्रैप है, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ट्रैप है, दिख रहा है। बेशक। हाँ, और जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मंथली कैंडल क्लोजिंग जो हुई है हमारी आज, वही हमारी 1 डे भी हुई है, 3 डे भी हुई है, तो खुद देख लो अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो। बिल्कुल भाई। प्राइस डजंट चेंज, प्राइस रिमेन्स द सेम। जी वो इत्तेफाक जी है, भाई। वो इत्तेफाक है कि 3 दिन की कैंडल भी मंथली कैंडल के साथ क्लोज हुई है, ठीक है। वीकली कैंडल आज क्लोज नहीं हुई, वीकली कैंडल पहले क्लोज हुई थी, और पहले जब क्लोज हुई थी उससे भी पहले आप लोगों को सब बता दिया था, क्लोजिंग से भी पहले, अल्लाह की अता से, बिल, अल्लाह अज़्ज़ा व बिल, जल्ला के फजल करम से, और आप बिल्कुल। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो रही है बात। अल्हम्दुलिल्लाह। सो कैंडल बेशक। क्लोजिंग डू मैटर्स, बट वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, तो कैंडल तो क्लोज होना तो दूर की बात है, कैंडल बनने से पहले दिखेगी चार्ट पे, कैंडल्स बनने से पहले दिखेगी चार्ट पे। कैंडल क्लोजिंग पे कहाँ अटक गए, वो क्या बड़ी बात है। क्लियर हो रही है बात। जी भाई। जी जी बिल्कुल हाँ, भाई। आपको पास्ट प्राइस एक्शन से फायदा उठाना है, जो सुबह के वक्त आप लोग नहीं आते हो ना, आया करो, तहज्जुद के वक्त आया करो, फजर से पहले आया करो। मैं यही बता रहा होता हूँ, उसमें भी मैंने यही बताया पिछले 2 दिनों में, कि पास्ट प्राइस एक्शन जो है उससे आप देखोगे कि इस वक्त का जो करंट प्राइस एक्शन है कितना कोरिलेट कर रहा है, उस हिसाब से अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे, और उस हिसाब से आप अपने टेक्निकल एनालिसिस करोगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रोबिंग कर करके मार्केट के अंदर, चाहे से वो आप स्काल्पिंग क्यों ना कर रहे हो, 4 आवर टाइम फ्रेम में रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग करना सीखो। एक दिन आएगा कि 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी बड़े से बड़े अमाउंट के साथ एंटर होकर प्रॉफिट के साथ बाहर निकलना सीख जाओगे। हमारा मसला क्या है, हमें बिगिनिंग में जो करना है ना वो नहीं करना, हमें वो करना जो एक बंदा एक्सपर्ट होने के बाद करता है। एक बंदा एक्सपर्ट होने के बाद क्या करता है, 1 मिनट की एक कैंडल में एंटर होता है और प्रॉफिट के साथ बाहर आ जाता है। हाँ, ये जादू, ये मैजिक, यही हमको चाहिए, ये आता है ना हमारे जहन में। जी भाई। जी भाई। मैंने भी यही करना है, ओहो 125x लेवरेज, मैंने भी यही करना है। अरे वो, उसके पीछे उस बंदे की सालों की मेहनत है, समझ रहे हैं। आप लोगों को बेशक भाई। अंदाजा भी नहीं है, ये छोटे से जो प्राइस लाइन में प्राइस ट्रैप है, इसके अंदर मैं कितनी ज्यादा स्काल्पिंग खुद पर्सनली कर चुका हूं। अब तक जब आपसे बात कर रहा हूं पीछे भी चल रही है स्काल्प्स। क्लियर माशाल्लाह। हो रही है बात। जी भाई। बेशक। उस प्रैक्टिस तक, उस मकाम तक, उस प्रोसेस तक पहुंचो तो सही, उस प्रोसेस को समझो तो सही, फिर क्विक डिसीजंस लेने होते हैं स्काल्पिंग में। क्या मैंने आप लोगों को स्काल्पिंग से रिलेटेड या इंट्राडे स्काल्पिंग से रिलेटेड नहीं बताया खुलकर सब कुछ। जी भाई, बहुत कुछ बताया बताया है आपने। भाई। क्या यूट्यूब पे वीडियोस और पिन मैसेजेस सेक्शन में मेरा खुद के हाथों से लिखे हुए ड्राफ्ट्स मौजूद नहीं है। जी भाई, मौजूद काफी। है। हाँ, तो ये क्या कोई कॉपी पेस्ट करता हूं मैं वहां पर, या खुद लिखता हूँ अल्लाह जी की दिल रजा से के लिए। लिखते खुद हैं लिखते हो भाई। आप। अल्लाह की रजा के लिए दिल खुद से लिखता लिखते हूँ, हैं। दिल से लिखता हूँ, और आप दिल से पढ़ो भी नहीं तो नुकसान किसका है, मेरा या आपका। हमारा। हाँ, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर पिन मैसेजेस सेक्शन है, इसके अंदर मैं सब कुछ खुद लिखता हूँ, खुद। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई चैट जीबीटी, कोई किसी का उठाकर कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ, यहाँ पर एक एक लफ्ज मैं खुद लिखता हूँ, समझ बिल्कुल रहे हैं। भाई। और ये सब जी। लिखने के आप लोग मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे, ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए, फी सबीलिल्लाह, मुफ्त है। बेशक। क्लियर हो रही है बात। बेशक। बिल्कुल भाई। इसका मजाक उड़ाना बंद करो। ट्रेडिंग नहीं आती सीखो, मैं हाजिर हूं। मैं सवाल कर रहा हूं, मुझसे जवाब मैं पूछ रहा हूं ना। किसी को जहन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करने के लिए रेडी बैठा हूं यहाँ पर। एफओएमसी मीटिंग आ रही है, कोई कोई कुछ अजीब नहीं हो जाएगा, वही होगा जो हमेशा होता है। अगर प्राइस गिर रही थी तो मजीद पंप करेगी रियल डायरेक्शन लेने से पहले, अगर प्राइस चढ़ रही है तो मजीद चढ़ेगी रियल डायरेक्शन लेने से पहले। क्लियर हो रही है बात। अगर गिर रही है तो मजीद गिरेगी
जिधर जाना है उस तरफ जाने से पहले। क्लियर हो रही है बात कि जी भाई। कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ में आ रहा? फारूक भाई आप क्या बोलते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, खुलकर बोलो। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर प्राइस गिर रही है एफओएमसी मीटिंग से पहले, तो एफओएमसी मीटिंग के बाद तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी। आपको करंट प्राइस एक्शन में क्या प्राइस दिख रही है? 22,996। यहाँ पर आपको 23,300, 400, 500 भी दिख जाएगा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। 700 भी दिख जाएगा। जी। और जी हाँ ये भाई। भी पॉसिबल है कि 23,957 को भी क्रॉस करके 24,200, 24,700 भी दिख जाए। ट्रेडिंग को समझो, प्रोसेस को समझो। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, आपकी मर्जी है। मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क आप लोगों को बताया है, लिख कर बताया पिन मैसेजेस सेक्शन में या नहीं? बिल्कुल भाई, बताया आपने, और उस पे भाई वीडियो भी बनाई बिल्कुल आपने। भाई। मेरी हाँ, मेरी एक पर्सनल ट्रेड कितने दिन की होती है, कितने महीने की होती है, ये भी बताया। और असल ट्रेडिंग किसको कहते हैं ये भी बताया आप लोगों को। बिल्कुल भाई। बेशक भाई। बिल्कुल फिर कोई बताया। भाई शिकवा करे मेरे से कि आप मुझे बताएं वॉल्यूम की वो कौन सी वीडियो है जिसको देखकर मैं कैंडल समझ लूं, जिसको देखकर मैं वॉल्यूम समझ लूं, एक वीडियो देखकर मैं ट्रेडिंग समझ लूं, एक वीडियो देखकर मैं सब समझ लूं। जी भाई, लोगों मैं से तो स्टॉप लॉस पिन के मैसेज भी बगैर नहीं ट्रेड पॉसिबल रिलीज नहीं किया करता हूँ, जाता मैं है। जुआ खेलता हूँ, मुझे लॉस होता रहता है। मैं स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं गैम्बलिंग करता हूँ, मुझे लॉस होता रहता है। तो भाई क्यों करते हो? जो आप लोगों को प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक बताई है उसके हिसाब से चलो, प्रोसेस को समझो, वही रेलिवेंट है, बाकी सब कुछ इररेलिवेंट है। मेरा अस्सलाम वालेकुम सीरियसली दिल सर। नहीं बिल्कुल भी करता है नहीं। फैमिली के टाइम को निकाल कर आप लोगों के पास आ जाऊं, क्योंकि आप लोग सवाल ही नहीं करते हो। पर सर रात में तो हमको जूम सेशन करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि रात में तो जूम सेशन में करता ही बिगिनर्स के लिए हूँ, वरना मुझे जरूरत नहीं है इस तरह आने की लाइफ। जी। जी भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी आप करें हुजूर, बिगिनर्स नहीं कर रहे, आप करें। हुजूर। जी फारूक भाई, उस दिन कैंडल तेरी 23,500 के ऊपर क्लोज होती है और उसके ऊपर क्लोज हो जाती है। हम समझते हैं कि क्लोजिंग हुई है इसके ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला की अता से, अल्लाह ताला अपने अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपको इतना पता था कि आप जिद फोर्सली कह रहे थे कि फेक आउट होगा, जैसे आपको 100% नहीं 2 लाख% यकीन हो। तो जी, ये प्राइस एक्शन की मदद से भाई आप देख रहे थे। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि प्रैक्टिस भी कोई चीज होती है, सालों की मेहनत भी कोई चीज होती है। ठीक है ना? जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बेशक देख रहा भाई। हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्टअप होने में भी एक टाइम लगता है। समझ रहे हैं आप? बेशक। बेशक हाँ, भाई। एक बंदे की मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक रास्ते से आप रोज गुजरते हैं, रोज उस रास्ते में क्या क्या है, किस किस जगह पर है, किस किस डिस्टेंस पर है, सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल भाई। कि याद टाइम करने की लगेगा ज्यादा लेकिन हो जरूरत जाएगा। पड़ेगी? याद हो जाएगा ना, जी इंसानी भाई। फितरत है, एक रास्ते से रोज गुजर रहे हैं तो रास्ता याद हो जाता है ना। जी भाई। बिल्कुल रोज की भाई। बात है यार, मेरे लिए तो रोज की बात है। मुझे पता है कि फला जगह पे कितनी ट्रैफिक होनी है, फला जगह पे कितनी ट्रैफिक नहीं होनी, या फला जगह पे कौन सी बिल्डिंग और फला जगह पे बिल्डिंग के नीचे कौन सी दुकान है। यहाँ तक हमें पता चल जाता है ना, उसी एक ही रास्ते से जा जाकर। क्लियर हो रही है बात? किसी शहर में जाते हैं तो वो बिल्कुल शहर भाई। में भी मानूस हो जाते हैं ना, पहले भी बताया था आप लोगों को। तो वो शहर से जब मानूस हो जाते हैं तो पहले तो वो बहुत स्ट्रेंज लग रहा होता है, बहुत अजीब लग रहा होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी हमारी काम नहीं कर रही होती। हम सोचते हैं कि इतना 1 किलोमीटर चलूंगा तो वहां पे रेस्टोरेंट होगा, लेकिन नहीं, पता चलता है वो 3 किलोमीटर दूर था। इतना दूर जाऊंगा तो एक पेट्रोल स्टेशन होगा, नहीं, पता चलता है वो और दूर होगा। फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हैं, गूगल मैप्स वगैरह की, है ना? जी भाई। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। जी। इसी तरह ट्रेडिंग की दुनिया में भी जब आप नए आते हो, चाहे आपको 1 साल हो जाए, चाहे आपको 3 साल हो जाए, स्टिल आप बिगिनर्स की ही, एमेच्योर्स की ही, अनप्रोफेशनल लोगों की लिस्ट में होते हो। आप प्रोफेशनल जब हो जाओगे, जब आप एक कंप्लीट साइकिल बेयर मार्केट और बुल मार्केट का देख लोगे, रोज रोज एक ही रास्ते से गुजरोगे, रोज रोज सेम प्राइस एक्शन, किंग वर्सेस वॉल्यूम, रोज 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 एक ही बात, तो आपको अंदाजे, प्रोबेबिलिटी बेटर से बेटर होती जाएगी।
अगर आपकी विन रेट, जैसे मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना, आप लोग को पता है ना मेरी विन रेट क्या है, कौन बताएगा मेरा विन रेट क्या है? जी भाई, विन रेशियो। जी, जी भाई 100, 100% है। मेरा विन रेट ये है। कोई 95% कोई प्लस है और जी, 90 से कोई 100 कोई ये बिल्कुल। बात मान सकता है, कोई ट्रेडर ये बात मान सकता है कि विन रेट इतना ज्यादा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर इतनी अच्छी नजर किसी की हो सकती है जी भाई, कि नहीं कभी उसको बिल्कुल लॉस नहीं। ही नहीं होता? नहीं भाई, बताएं आप 70% लोग। से ऊपर होता नहीं है। मैं क्या, ऐसे यूट्यूबर बताते हैं। हाँ, तो मैंने आप लोगों को पिन मैसेजेस सेक्शन में बारहा दिखाया है, बारहा मैं अपनी ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि लर्निंग के साथ थोड़ी बहुत अर्निंग आप लोग भी कर लो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल पूरी भाई। दुनिया कहीं और देख रही होती है, फारूक भाई कुछ और बोल रहे होते, ऐसा अक्सर हुआ है कि नहीं? बिल्कुल भाई, अभी भी सेम वैसा ही हो रहा है। बात भाई करने का होता ही मकसद ऐसे क्या है? है, जो आप बात करने बोलते का हैं वही मकसद होता क्या है। है? एक तो हो गया रोज की प्रैक्टिस, एक तो हो गया रोज चार्ट्स को देखना, एक तो हो गया प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को, प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना। जी दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है कि मैं इल्म में कंजूसी कभी नहीं करता, कभी भी नहीं बांटने में। जो मुझे पता हो, छोटे से छोटी बात माशाल्लाह। फायदेमंद है किसी दूसरे इंसान के लिए, किसी दूसरे मानव के लिए, किसी दूसरे शख्स के लिए, मैं हाजिर हूं। लब्बैक, लब्बैक, मैं हाजिर हूं। क्लियर हो रही है बात? अल्लाह की रजा के लिए मैं माशाल्लाह हाजिर हूं। माशाल्लाह भाई। मैं हाजिर ही हाजिर हूं। और मैं उधर हाजिर हूं कि नहीं हूं, बताएं आप लोग, मैं हाजिर हूं कि नहीं हूं, बताएं। पर्सनल में कोई भी हाजिर हैं बंदा मुझे भाई। मैसेज करे, कोई एक बंदा नहीं बोल सकता कि फारूक भाई ने जवाब ना दिया। माशाल्लाह मैं बेशक भाई। ऐसे हाजिर हूं कि जैसे जिंदगी में मुझे दूसरा तीसरा कोई काम नहीं है। मैं ऐसे हाजिर हूं। बिल्कुल नमाज का बिल्कुल। वक्त हो, तहज्जुद का वक्त हो, कुछ भी हो, फैमिली को टाइम देना हो, कोई भी जिंदगी में कोई काम हो जरूरी से जरूरी, वालदा को लेकर हॉस्पिटल गया हूं, मैं हाजिर हूं कि नहीं हूं? हाजिर हैं भाई। तो जब मैं अल्लाह की रजा के लिए हाजिर हूं तो मुझसे फायदा उठा लो मेरे मरने से पहले, मेरे प्यारे भाइयों। बहुत आसान है। उर्दू में और हिंदी में कह रहा हूँ, बहुत आसान है, इंग्लिश में नहीं बोलूंगा सेम बात। बहुत आसान है, ठीक है ना? ट्रेडिंग करना भाई बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई समझो इन भाई बातों को, न्यू न्यू प्रोसेस को ट्रेडर्स समझो। के लिए, न्यू ट्रेडर्स के लिए आप एक उम्मीद की किरण है, जो कहते हैं कि ट्रेडिंग करना आसान है। वरना इतना शोर है इस क्रिप्टो में कि लोग न्यू बंदों को डराते हैं कि ये मुश्किल है। अगर आप रोजाना 14 घंटे लैपटॉप खोल कर नहीं बैठोगे तो आपको ट्रेडिंग नहीं है, कि ये है वो अस्तगफिरुल्लाह, है। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने आप लोगों को क्या बताया है? मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे कोई मिसाल के तौर पे जॉब पे जाता है जिसको वीकेंड पे ही टाइम मिलता है ट्रेडिंग के लिए, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? मेरे प्री मार्केट एनालिसिस देखो, उस हिसाब से एक ट्रेड ओपन कर लो, अगले हफ्ते तक पलट कर देखने की जरूरत नहीं है। बस स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट जरूर लगाना। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगाओगे तो ये मार्केट हमसे बहुत बड़ी है, मुंह पर आएगी प्राइस बिल्कुल वापस। क्लियर? चाहे बिल्कुल वो भाई। एक दिन में आए वापस, चाहे वो एक महीने में आए वापस, चाहे वो 6 महीने बाद आए। अभी 15 अगस्त को जो हमने शॉर्ट लगाया था 25,200 से, जबरदस्ती आप लोगों को लगवाया था, प्राइस ऑलमोस्ट वहां पर करीब करीब आ गई है। जी भाई। 7 महीने में आ गई प्राइस वहां पर पलट कर। अब बताओ कि जवान का बच्चा नीचे प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा था, जिद पे बैठा हुआ था, नहीं 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 प्राइस और नीचे जाएगी। हाँ जाएगी मेरे भाई, जाएगी। किसने कहा नहीं जाएगी? किसने कहा बुल मार्केट शुरू हो गई? मगर बीच में उठेगी भी तो सही। पुल बैक भी किसी बिल- बला का नाम है कि नहीं है? बिल्कुल। है भाई। किसी भी सेम ट्रेंड भाई, के ऐसा ही अंदर। होगा। तो तू प्रॉफिट नहीं बुक करेगा तो तू कमाएगा कैसे? घर क्या लेकर जाएगा? सारा मार्केट को वापस दे देगा ना मेरे भाई। जिद नहीं पालनी, रिवेंज ट्रेड नहीं करनी। मार्केट हमसे बहुत बड़ी है। आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ, हवा के खिलाफ ज्यादा देर खड़े रह सकते हो? हवा की डायरेक्शन के खिलाफ, जी भाई, नहीं। बीइंग अ नहीं भाई। ह्यूमन। अच्छा, बीइंग अ ह्यूमन हवा के खिलाफ नहीं रह सकते? अच्छा, बीइंग अ नहीं ह्यूमन, नहीं। बहुत ज्यादा समंदर की लहरें तेज हैं, पानी का जोर बहुत ज्यादा है, सॉर्ट ऑफ सैलाब की सिचुएशन है, पानी के खिलाफ रह सकते हो ज्यादा देर? बीइंग अ ह्यूमन खड़े रह सकते हो पानी के खिलाफ? जी भाई, नहीं भाई। नहीं। ना हवा के खिलाफ रह सकते हो, ना पानी के खिलाफ रह सकते हो, तो फिर ये मार्केट के खिलाफ कैसे रह लेते हो? वहां आना का नहीं मसला रह क्यों बनता सकते। है? वहां ईगो इश्यूज क्यों आते हैं? वहां पर भी टाइमली प्रॉफिट बुक करो ना। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, अभी तक अगर किसी ने 75% प्रॉफिट बुक नहीं किया, अल्लाह उसका हाफिज हो, अल्लाह उसका हामी और नासिर हो। जिन्होंने मेरे साथ 15,000 से लॉन्ग लगाए हुए उनकी बात कर रहा हूँ।
जो ट्रेडिंग कर रहे थे, जिन्होंने कोई अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी की थी। अगर लॉन्ग टर्म और मिड टर्म की बात है तो उसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं होती। क्लियर हो रही है बात? और अभी कुछ घंटों में आप देखना वॉलेटिलिटी होगी, प्राइस ऊपर नीचे नीचे ऊपर, बाद में आखिर में किधर रियल बताएं? रियल डायरेक्शन। रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। अच्छा, ये जो बीच में अप ट्रेंड आया, ये जो पुल बैक आया इतना जबरदस्त, ये 4 आवर टाइम फ्रेम बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम है, ये देखो ये जो इतना जबरदस्त पुल बैक आया, यहां से नहीं, असल में नीचे से शुरू हुआ था ये, ठीक है, यहाँ से ये जो इतना जबरदस्त पुल बैक आया। और क्या ये 18,400 का भी शॉर्ट मिस किया था क्या हमने? जी भाई बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। नहीं। क्या हम बेवकूफ हैं? हम ट्रेडर हैं, हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं। ना बुल, शेर। ना ना बुलिश हैं, ना बुल्स हैं, ना बेयर्स हैं, ना बेरिश हैं। हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, ठीक है ना, बब्बर शेर हैं, लायंस हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। हाँ, बात करने का मकसद ये कि आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि लायन जो होता है ना, शेर, शेर ये एक जानवर है, अल्लाह ने इसको पैदा किया है, ठीक है ना। इसके पीछे भी कई मसलिहत है, मसलिहत इलाही है। मैं बात को डिटेल में नहीं जाऊंगा ज्यादा, बस मुख्तसर सी समझाने की कोशिश करूंगा कि उसका अंदर जो एटीट्यूड है ना, वो जी एटीट्यूड ही उसको बादशाह बनाता है जंगल का। बिल्कुल। बेशक भाई, बेशक वही बेशक। वही वो मानता है कि वो लीडर है तो वो लीडर है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है कि वो बहुत ज्यादा चालाक है, या वो बहुत ज्यादा तेज है, या वो हाथी से भी ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए जंगल का शेर है। नहीं 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 नहीं, वो खुद ही को नो मानता के है। वो शेर है। आप पहले अपने अंदर मानो इस बात को कि ना मैं बुलिश हूं ना मैं बेरिश हूं। अपने अंदर मानो कि ना मैं न्यूट्रल हूं। अपने अंदर मानो कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी बिल्कुल भाई। अपने अंदर झांको, अपने अंदर, बोलते ना, अपने अंदर झांको यार। डीप इनसाइड योर सेल्फ, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ। उस हिसाब से आपकी ट्रेडिंग की दुनिया में भी सक्सेसफुल होने की, सफलता के चांसेस हैं। क्लियर हो रही है बात? जी जी हाँ कामयाबी के भाई। चांसेस। अभी वो मंथली कैंडल क्लोजिंग, 3 डे कैंडल क्लोजिंग, 1 डे कैंडल क्लोजिंग, सेम प्राइस, वो बात क्लियर हो गई क्योंकि हर टाइम फ्रेम सेम है। एट द बिल्कुल एंड बिल्कुल। प्राइस सेम है जी हर भाई। टाइम फ्रेम में। बिल्कुल हाँ, भाई डिफरेंट टाइम फ्रेम क्लियर। से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और कोई बात हो, कोई सवाल हो, प्लीज। प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, हाँ जाएगी, अस्सलाम देखेंगे आप वालेकुम लोग। फारूक भाई। जी जी, प्राइस यहाँ से मुंह के बल नीचे गिरेगी। जमीन से जैसे नहीं, जमीन पाँव से निकल जाए तो कैसे बंदा मुंह के बल गिरता है, ऐसे प्राइस हटेगी यहाँ से जमीन। सपोर्ट सारी टूटेंगी, प्राइस नीचे जाएगी, हाँ वो भी होगा, जरूर होगा। जी आगे बताएं, बिल्कुल जी जी, भाई। सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फारूक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है प्यारे भाई। माशाल्लाह। मेरा नाम ना मोहम्मद आमिर है और मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला के फजल करम से। और सुभान अल्लाह। मैं ना ये ऐसे ही स्क्रॉल बारक करते अल्लाह हुए फीक। आपका मतलब यूट्यूब चैनल वगैरह देखा, टिकटॉक वगैरह से। तो माशाल्लाह आप जी बहुत जी। अच्छा समझाते हैं और बहुत अच्छा ही माशाल्लाह, मतलब कोई भी जितने भी हैं ना उनसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आप बहुत अच्छा समझाते हैं। तो आपकी क्या एक टिप्स होंगी, मतलब एक नया जो है ना ट्रेडर एक शुरू करता है, नया आता है बंदा है इसमें, जी, तो वो कैसे मतलब एक किस स्ट्रेटजी के तहत मतलब वो किस चीज से शुरू करे पहले पहले? सबसे पहले तो यहाँ पर आप यूट्यूब पे जाएं, फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग लिखें। डिस्कॉर्ड ग्रुप में हैं जी आप? जी जी हाँ मैं हूँ। तो आपको वो मैसेज नहीं मिला प्यारे भाई मोहम्मद आमिर भाई, जिस जी जी मैसेज साथ में मिला है, मैंने मतलब बताया ये मैंने मैं कौन ना सी वीडियो देखनी है। स्टार्ट करता हूँ मैं सर, मतलब ये सारे मैं मतलब ये देख चुका हूँ, इसमें से मतलब मोस्टली मैं देख चुका हूँ। हाँ, तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा फिर भी, बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग पुरानी स्टार्ट से देखे ना आप। हम क्या करते अच्छा, हैं, हम बेसिक रिसेंट गाइडलाइंस। देखते हैं, ओल्ड नहीं देखते। नहीं नहीं ओल्ड इज नहीं। गोल्ड, ओल्ड देखो। हाँ, मैं मतलब ओल्ड पे डिस्कॉर्ड शुरू वगैरह पे करो। स्क्रॉल करता हूँ, मतलब वो दिमाग एक तरह का अजीब हो जाता है, मतलब वो स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? मेरी जी जान, फारूक भाई, मैंने यहाँ पे आपको मैं कुछ ऐड बताया कर था सकता ना। हूँ?
जी जी बोले। जी जितने भी नए मेंबर आते हैं ना डिस्कॉर्ड में कि जितने भी सीनियर होते हैं वो उनको बताते हैं कि अगर आपने मैसेज रीड कर लिया जो हम भेजते हैं सेवन्थ मैसेज, उसके बाद हम बोलते हैं कि पिन मैसेज में स्टार्टिंग से मैसेज रीड करना शुरू करो, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि डिस्कॉर्ड पे कैसे लर्निंग कर सकते हैं। जी, पिन मैसेजेस सेक्शन को स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपका फायदा है, मेरा नहीं। ठीक है। जी जी बिल्कुल अपार्ट बिल्कुल। फ्रॉम दैट पिन मैसेजेस सेक्शन को स्टार्टिंग से पढ़ो, मतलब कि ऊपर से पढ़ो, टॉप से पढ़ो। ओल्ड मैसेज जो हो, सबसे ज्यादा ओल्ड, जिसमें कुछ मैसेज 1 साल पुराने भी हैं, मगर क्या है कि वो, हमारा ये ग्रुप डिस्कॉर्ड का नया है, भाइयों ने रातों रात मेरी मोहब्बत में बनाया, फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम से। तो इसके अंदर वो माशाल्लाह। आपको डेट नहीं दिखेगी, मगर वो बहुत पुराना मैसेज होगा। तो बहुत पुराने मैसेजेस से शुरू करो ऊपर से। और यहाँ पर भी जब मैं कहता हूँ ना कि बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग देखो, तो मैं आपको कहता हूँ यहाँ से देखो, नीचे से, नीचे नीचे से। से। क्लियर हो रही है बात? जी जी ऊपर से, क्लियर हो रही है। हाँ ऊपर से देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। उसके अलावा आपने कहा कि हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग, वो भी देखो। जी ये भी एक प्लेलिस्ट है, इसमें भी सब कुछ है, ठीक है ना? हाउ टू डू जी क्रिप्टो ट्रेडिंग। जी ठीक है। फरूक भाई आप, मैं मैं ज्यादा फॉरेक्स की और स्टॉक की बात नहीं करता, इसके पीछे मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई स्टॉक या अगर कोई फॉरेक्स में भी ट्रेड करता है तो वो भी यहाँ से हेल्प ले सकता है। क्लियर जी हो जी रही है बात? ठीक है। जी जी फरूक क्लियर भाई हो मैं गई है। ऐड करना चाहूंगा। आमिर भाई, पिन जी मैसेजेस भाई। सेक्शन एक सेक्शन है पड़ा डिस्कॉर्ड में, उसमें जब आप जाएंगे शुरू से रीड करना शुरू करेंगे ना तो आपको सब कुछ सीक्वेंस के साथ पता चलना शुरू हो जाएगा। और सबसे ऊपर वाले जो पुराने मैसेज हैं वहां पर हरमन भाई ने ना पूरा एक सीक्वेंस बता रखा है कि किस तरीके से पढ़ना है। और वो तमाम की तमाम वीडियो फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर मौजूद हैं। जब वो आप सीक्वेंस देखेंगे ना, वो उसी जी सीक्वेंस भाई। के साथ आपने यहाँ पर आकर वीडियोस देखनी है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कौन सी प्लेलिस्ट पहले देखनी है। तो बस सब क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, थैंक यू, शुक्रिया आपका। जी, और ये है हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग। 105 इसमें जूम सेशंस हैं। वैसे मैंने हजारों किए, ना वो रिकॉर्ड हुए, ना मैंने उसको कोई रिकॉर्ड करने की इजाजत दी, ना वो अपलोड हुए। मगर आप यहाँ से ये 5 महीने पुराना ये जो जूम सेशन है ना, यहाँ से शुरू करें। ठीक है भाई? ठीक है भाई, अगर और आप। आपने इसको दिल से देखा, दिल से देखा, दिल से समझा, ठीक है ना, और इस नीयत के साथ कि मैं अल्लाह की रजा के लिए सीख रहा हूँ। आप मुसलमान है मोहम्मद आमिर भाई, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत साफ रही तो मंजिल ऑटोमेटिक आसान होगी कि मैं अल्लाह की रजा इंशाल्लाह। के लिए सीख रहा हूँ, दूसरों को सिखाने के लिए। फिर देखें, इंशाल्लाह। और डिस्कॉर्ड ग्रुप में दूसरों को जवाब भी दें आप। अगर कोई बंदा कुछ किसी मुश्किल में और आपको उस बात का इल्म है, और मैं जवाब जी नहीं दे जी रहा, सीनियर जवाब नहीं दे रहा, आप जवाब दे दें। अगर गलत होगा तो जी क्या होगा, रेक्टिफाई करने के लिए हम हैं ना। मगर आप जी कोशिश जी। तो करें, किसी की हेल्प करने की, कुछ आता है वो बताने की कोशिश तो करें। देखना, आपको जो आता है ना, उस इल्म में मजीद इजाफा हो जाएगा, कम नहीं इंशाल्लाह। होगा। ठीक है ना? गैब से मदद इंशाल्लाह। होगी, अल्लाह की तरफ से गैब से मदद होगी। इस बात को समझें। ये देखें, और यहाँ पर बीटीसी करंट प्राइस एक्शन इन उर्दू हिंदी क्लास करके जो लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, मेरे जी घर जी वालों ने यूट्यूब चैनल बनाया था, वो ही इस तरह अपलोड करते थे। ठीक है। बाद में जी फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह हरमन सिंह भाई ने बहुत ज्यादा मुझे ये दिए थंबनेल्स, उस हिसाब से फिर मैंने लिखना शुरू करा, मेरे घर वालों ने लिखना शुरू करा। ठीक है ना? तो जी जी। ये बेहतर होता गया। मगर आप देखें, यहां से शुरू करें, यहां से 5 महीने स्टार्ट। पहले से हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग। और इसके बाद आप प्रैक्टिस भी करें, प्रोबिंग करें मार्केट में, कुछ सेंट्स के साथ, 26 सेंट के साथ, 77 सेंट के साथ, $1 के साथ। वो प्रोबिंग जी करने के बाद मार्केट में आप प्रोसेस को समझेंगे, ये वीडियोस को देखते हुए मैं मान ही नहीं सकता कि आपको ट्रेडिंग ना आए। इंशाल्लाह आएगी, आप सिखाएंगे तो इंशाल्लाह क्यों नहीं आएगी। मैं सिखा रहा हूँ ना, हर वक्त मुझे जी जी। वेबिनार में, तुम सेशन में आकर बोलने की जरूरत नहीं है, एक एक को पकड़ और पकड़ ये। के एक एक चीज बताने की जी जरूरत जी। नहीं है। उसके लिए और वन ये ओ वन आप। जूम सेशन का ऑप्शन है, वो ले लो आप लोग, अगर किसी को इतना ही स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। मगर यहाँ नहीं पर मैं नहीं। ही तो हूँ, ये यूट्यूब पर मैं ही तो बोल रहा हूँ। जी जी मतलब, और ये जो आपने आज जूम सेशन कराया है, ये आप डेली करवाते हैं या वीकली बेस पे होता है? मेरी जान, मैं बिगिनर्स के लिए, जैसे आप है ना, जी जिनको जी। सुबह टाइम नहीं मिलता, तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त जो नहीं आ पाते,
उनके जी। लिए रात में इस वक्त आ जाता हूँ, मंडे और वेनेसडे। ठीक है। और सुबह तहज्जुद के टाइम मगर किस ये वक्त कोई ऐसी आपका होता है? पाबंदी नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई जी जी। पाबंदी नहीं है। ये जब अल्लाह तौफीक दे मेरे भाई। ठीक है। जब मेरा जी भाई। अल्लाह मुझे तौफीक दे। बगैर अल्लाह की तौफीक के कुछ मुमकिन है? आप बताएं मोहम्मद आमिर भाई। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ भी मुमकिन नहीं है। हाँ, तो आप ये जाने कि भाई नहीं, फर्रुख भाई ने कहा था मंडे वेनेसडे रात में आएंगे बिगिनर्स के लिए, और नहीं आए। तो ये ये अल्लाह की दी हुई तौफीक से मुमकिन है मेरे भाई। मैं अभी भी नहीं आ सकता। आई हैव टू बी आउट विद फैमिली फॉर डिनर। समझ रहे हैं आप? जी भाई जी। स्टिल मैं आमिर आया हूँ, भाई झगड़ के आया आमिर हूँ भाई फैमिली से। जितने भी ये सेशन है पड़े ना, सारे एक जो बिगिनर्स के दिमाग में सवालात होते हैं वो सारे इधर पूछे हुए हैं, क्योंकि ये सारे बिगिनर्स के साथ हुए हैं सेशन। तो एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने 15-15 14-14 सेशन भी किए हैं, तो ये सारे वही सेशन है। और इसके बाद भी मंडे और वेटनेसडे को इसलिए आते हैं कि अगर इनको देखने के बाद भी किसी के दिमाग में अगर कोई डाउट है किसी किस्म का तो वो पूछ सकता है। जी भाई बिल्कुल। और मोहम्मद आमिर भाई माशाल्लाह, आप जो इंसानियत की खिदमत के लिए या कोई भी आपका रीजन रहे उसके पीछे एमबीबीएस कर रहे हैं, अल्लाह आपको जी कामयाब जी। करे। आमीन आमीन आपके लिए इंशाल्लाह। तो ये कभी भी डायरेक्ट प्रोफेशन तो नहीं आप इसको चुनोगे, आप तो उसी पर ज्यादा फोकस करोगे। जी तो जी बिल्कुल। इस किस्म के लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी दी हुई है कि जो जॉब्स वगैरह करते हैं या जो पढ़ाई करते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास टाइम नहीं है बट वो ट्रेडिंग से इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी दी हुई है। यहीं पर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। जी भाई जी। जी यहाँ अस्सलाम पर वालेकुम भी फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। कैसे हैं भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बात कंप्लीट करने दें रिगार्डिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत लोग इसको मिसकंसेप्शन की वजह से, गलत फहमियों की वजह से, शैतानी वसवसों की वजह से इस बात को गलत समझ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आई एम हेल्पिंग यू गाइस। समझ रहे हैं इस बात को? मुझे किसी के 0.01 सेंट की भी जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात क्लियर हो रही है? जी भाई अगर जी। कोई मुझे इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो वो मेरे लिए एक हेडेक ही है, मेरे लिए एक परेशानी का बायस ही है। मगर ये हेडेक और परेशानी मैं दोनों हाथों से जैसे गले लगाते हैं ना, इस तरह कबूल क्यों कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। किसी जी का भाई। भला हो, कि किसी का जी जी। भला हो, किसी का भला हो, किसी का भला हो। ठीक है। कोई 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 कुछ फायदा चाह रहा है तो उसको फायदा हो। अपनी जात से ना लोगों को फायदा पहुंचाना सीखो। कोई ना कोई ऐसा नहीं तरीका निकालो जिंदगी में जिससे तुम दूसरों को फायदा पहुंचा सको। अब वो दूसरा कोई भी रिलीजन का है, कोई भी कंट्री का है, कोई भी कम्युनिटी का है, कोई भी कास्ट का है, इंसान है, बिल्कुल मानव बिल्कुल। इंसान है। उसकी हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है। किसी तरीके से किसी के काम आ जाऊं, किसी की वेल्थ में इजाफा मेरी वजह से हो जाए। क्लियर हो रही है बात? किसी के इल्म में इजाफा मेरी वजह से हो जाए, किसी का भला हो जाए। ये जो सोच लेकर चलोगे ना, सिर्फ ट्रेडिंग की दुनिया में नहीं, अपनी असल जिंदगी में, रियल लाइफ में और मरने के बाद भी इसका फायदा देखोगे।